देखती है द्वेष खड़ा हो गया, हमारा दुख पर वस्तुओं में चला गया, दुख प्रारंभ हो गया। प्रदीप जी, सांवला जी, दुख प्रारंभ हो गया। हमने पर में राग लगा कर बैठे हैं। वह जब भी उसने देखा, अरे संदूक में से, बक्से में से चित्र को निकाला, उसने देखा यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, युवा है, जवान है। ओहो, मेरे से झूठ बोल रहे थे, मैं अपने पिताजी को देख रहा हूं, इसमें तो एक बहुत सुंदर खूबसूरत स्त्री लेकर के आए हैं और मेरे होते हुए यह इस स्त्री को निहारते हैं, देखते हैं। ओहो, अब क्या था, जब पति आया काम से वापस, शाम को झगड़ा शुरू, मनाना शुरू। अरे हम तो, आप पहले बताओ यह तुम्हारा कब से चल रहा है चक्कर? अरे किसका चक्कर? जो तुम अपने बक्से में रखे बैठे हो, जो संदूक में रखे बैठे हो, जिसे तुम कहते हो अपनी पिताजी की तस्वीर है, पिताजी नहीं, वह कलमुही कौन है? वह कहता है, अरे भैया मैं तो अपने पिताजी को ही देखा करता हूं। ऐसे ही मान्यता हमारी है, हमारी भी गलत धारणा है, हम भी बस उसी की भांति गलत मान कर बैठे हैं, क्योंकि उसने भी कभी उसको देखा नहीं था। हम भी नहीं देखते क्या, कोई दिखाने वाला आता है तो हम देखने का प्रयास भी नहीं करते, समझते भी नहीं है। अगर दिखाता भी है तो हमारी मान्यता में तो वही बैठा है दीपक, वही बैठा है, वही बैठा है। यह मुनि अमूक ऐसे हैं, मेरे को इनके दर्शन नहीं करना, इनमें मेरे को ऐसा दिख रहा है। अरे तुमने अभी पहुंचे ही नहीं हो, हमारी भी गलत धारणा उस की तरह पहुंच जाती है। वह कहते हैं झगड़ा शुरू, जब दोनों का झगड़ा चल रहा होता है, माँ आती है, माँ कहती है बात क्या है, दोनों झगड़ क्यों रहे हो, बताओ मैं इसका हल कर देती हूँ। तब कहते हैं, अरे माँ आपको मालूम नहीं है, आपका बेटा किसी कलमुही को लेकर के आया है, उसका ही चेहरा देखता है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, युवा है। बाहरी संयोग, पर वस्तुओं से संयोग, उसका राग चला गया, उसका द्वेष चला गया। कहते किसका, बताओ हम भी तो देखें। उस बूढ़ी अम्मा ने देखा और देखते ही कहा, अरे इसमें तो बूढ़ी माँ बैठी हुई है, बूढ़ी अम्मा है, इसमें कोई कहते हैं ओ आप तो आपके पुत्र का ही पक्ष लोगे, आप क्यों दूसरे का लेने वाला, बताओ। वह वापस ले लेती है और लेते ही देखती है प्रदीप जी, अरे ये देखो आपको दिख नहीं रहा, यह तो कितनी सुंदर स्त्री है। चलता तीनों में, पहले एक में था, फिर दूसरे में हुआ, अब तीसरे में झगड़ा शुरू हो गया, तीनों में झगड़ा हो गया चालू। माँ कहती है बूढ़ी माँ है, पुत्र कहता है इसमें पिताजी हैं, पत्नी कहती है सुंदर है, कोई तुम दूसरी लेकर के आए हो। तीनों ने था क्या, था दर्पण, आईना, मात्र आईना था, लेकिन फर्क इतना था उन्होंने कभी आईना देखा नहीं था, इसलिए वह अपना जब चेहरा देखते थे, वह स्त्री जब सुंदर थी और देखती थी तो वह यह समझती थी कि अरे यह तो किसी और को लेकर के आए। और उस पुत्र ने भी देखा यह तो पिताजी हैं, इसलिए वह पिताजी की तस्वीर देखा करता था। बूढ़ी माँ ने भी कभी ऐना देखा नहीं था, वह भी उस ऐने में अपनी बूढ़ी माँ को देख रहा था। लेकिन अभी झगड़ा चल रहा है, क्योंकि तीनों को अभी ज्ञान नहीं है। चौथा व्यक्ति निकलता है, उसका दोस्त होता है, आवाज सुनता है, खटपट सुनता है और सुनते ही पहुंच जाता है। अरे भाई क्या बात है, क्या झगड़ा चल रहा है, मेरे को भी तो बताओ, मैं भी तुम्हारा मित्र हूं, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। तो प्रदीप जी वह कह देता है, मोनू भैया
सब अपनी अपने पक्ष रख देते हैं। पुत्र कहता है मैं इसमें पिताजी देखता हूँ, माँ कहती है मैं इसमें बूढ़ी माँ देखती हूँ, इसको देखने में इसका कोई हर्ज नहीं है, दोष नहीं है, क्योंकि यह माँ को देख रहा है। और पत्नी कहती है यह एक युवा औरत को देखता है। वह समझ जाता है, हाथ में दर्पण लेता है, समझ जाता है मित्र ज्ञानी था, समझ जाता है। वह तीनों को इकट्ठा करता है और तीनों को साथ लेकर के और बता देता है अब देखो किसका चेहरा दिख रहा है, कौन है। वह तीनों ही दिखने लगते हैं, तीनों ही दिखने लगते हैं। अरे इसमें तो तीनों दिख रहे हैं, इसमें इनका पिता ये, वह पत्नी कहती ये तो मेरे पति हैं, पति दिख रहे हैं। वह माँ पत्नी कहती है अरे ये तो बूढ़ी माँ जो बैठी है वह सासू माँ बैठी है, और ये कौन है। तब वह कहता है ये तो तुम्हारा ही चेहरा है जिसे तुम गलत बैठे हो, गलत मान के बैठे हो, गलत संयोग करके बैठे हो। हम भी बस यही गलत मान्यता करके बैठे हैं, गलत धारणा करके बैठे हैं, क्योंकि हम जब जब पर के संयोग में आए हैं, जब जब दूसरों के सहयोग में जाते हैं, जब दूसरों के द्वारा जाते हैं, तब उसमें हमें दुख प्राप्त हो जाता है, राग प्राप्त हो जाता है, द्वेष प्राप्त हो जाता है। उसने हमें ऐसा कर दिया, उसने के संयोग से हमें यह प्राप्त हुआ है, हम तो उसको देने वाले हैं, क्या देते रहो। लेकिन फिर ज्ञानी कहते हैं यदि मुक्ति की है चाहे तो फिर हे जीवगण, यहाँ पर जीवगण का शब्द प्रभु आत्मा के लिए लगाया गया है, मन के लिए लगाया गया है। हे मन, तू अगर तेरी चाहे है यदि मुक्ति की है, तू भगवान आत्मा बनना चाहता है, देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा अगर है और उसको अगर तू निकालना चाहता है, तो संसार की वस्तुओं से राग छोड़ दे, द्वेष छोड़ दे, मोह छोड़ दे, और उसके अंदर पर दृष्टि को छोड़ दे, और तू पर का संयोग छोड़ दे। मन से, वचन से, काय से उसको अलग कर दीजिए। यदि मुक्ति की है चाहे तो फिर हे जीवगण सुन लीजिए, मन से, वचन से उसको दूर कर दीजिए। कौन प्रभु के सामने स्तुति कर रहा है? ज्ञानी आत्मा सामायिक में बैठता है, चिंतन करता है, सामायिक में बैठ करके बस यही तत्वों का चिंतन करता है कि जब जब यह बाहरी संयोग पा करके जीव ने दुख पाया है, उस दुख को दूर करने के लिए हे प्रभु जिस प्रकार आपने 148 कर्म प्रकृतियों का नाश किया है, उसी प्रकार मैं भी नाश करना चाहता हूँ। मेरा भी इस अज्ञान अंधेरे में जो बैठा हूँ उसका नाश हो जाए और उसको से मैं दूर हो जाऊं। जब तक यह मेरे अंदर विराजमान हैं, बैठे हैं, तब तक मैं हमेशा पर का संयोग पा करके और दुख पाता रहूंगा, और जब जब पर का मेरा संयोग रहेगा तब तक मेरे को दुख अनादि से ही प्राप्त होता आ रहा है। और उस दुख को दूर करने के लिए मुझे आपको निहारना होगा। मैं मन से प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन से प्रार्थना करता हूँ, मैं काय से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यह भव मरण जो है अनादि से चलता आ रहा है वह छूट जाए। उस छूटने के लिए जब तक जीव ऐसा चिंतन नहीं करेगा, जब तक ऐसा विचार नहीं करेगा, तब तक वह पर की ओर ही अपना संयोग प्राप्त करता रहेगा। लेकिन जैसे ही ज्ञानी है आत्मा, ज्ञानी जीव इस ओर अपनी दृष्टि मोड़ लेता है, तब वह सामायिक में लीन हो जाता है, और जब सामायिक में लीन हो जाता है तो वह पर की चिंता छोड़ देता है। हम भी ऐसे ही पर वस्तुओं की ओर आकृष्ट न हों, पर की ओर ध्यान न दें। इन्हीं भावनाओं के साथ वह तो एक ऐना लाने वाला चलचित्र था, वह व्यक्ति था, लेकिन हम भी उससे कम नहीं हैं। अपने को भी उसकी तरह उसी में आकलन करके देखें। जब तक हम स्वयं को आकलन नहीं करेंगे पर से, तब तक इस संसार राग से छूटने वाले नहीं हैं। हम भी इसी राग भावना को त्यागें, तब तक राग द्वेष भावना को न छोड़ेंगे, तब तक हमें मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की